हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। कैसा हुआ आप सबका पेपर? बढ़िया गया? उम्मीद के हिसाब से आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। पेपर भी बहुत अच्छा आया था। आप लोगों ने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस भी किए। बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी सारे मेल्स और कमेंट बॉक्स में भेजा है कि मैम अच्छा हुआ। बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई जानकर कि पेपर आपका बढ़िया गया है। चलिए आइए आज जानते हैं। कल आपके 3 पेपर, आज तो आपने 2 दिए हैं, कल आपको 3 पेपर देना। 3 पेपर के हिसाब से तैयारी करनी है। आपके कल 3 पेपर होंगे। पहला साइंस होगा, फिर मैथ होगा, फिर सोशल साइंस होगा। तो जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उतना बहुत है, इनफ है। बस आप लोगों को अब लास्ट टाइम में एक फाइनल रिवीजन के तौर पर मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें आपके जो पुराने पेपर्स थे वो रिवीजन करवा दूँ एट द लास्ट ऑफ द मोमेंट, क्योंकि आपने किया तो है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, शायद रिवीजन हो जाए। बहुत सारी चीज़ें आपकी हेल्प कर जाएंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आप जो शानी क्लास, मैं हूँ शालिनी, सभी का यहाँ पर स्वागत है। आप सभी कल की तरह आज की तरह भी मुझे पेपर जो है भेज दीजिएगा, ताकि मैं इसका सोल्यूशन आपको करवा सकूँ, उस पर चर्चा कर सके कि इसका क्या सही हुआ, क्या किया, क्या नहीं किया, और सारी चीज़ें हम ऐसे पढ़ते और देखते रहेंगे। तो ये आपकी क्लासेस हो रही है और सारी क्लासेस जो 3 पेपर उसकी एक 2 क्लास आपको मिल जाएगी। आप रात भर रिवीजन अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पेपर है 2018 का साइंस का पेपर मैं शुरुआत कर रही हूँ। ये आपका 18 का पेपर है। आइए देखते हैं प्रश्न जितने ऑब्जेक्टिव है वो फटाफट हम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर है आपका पहला क्वेश्चन, बहुविकल्पी 1 नंबर का है कि दही को मथनी के द्वारा तीव्र गति से मथने से जो प्राप्त होता है मक्खन, उसको पृथक करने की जो विधि होती है वो उसका नाम क्या है? ऊर्ध्वपातन है, तलछटीकरण, अपकेंद्र या निष्पंदन? क्या सही होगा? मैंने आपको करवाया और बताया। जब हम दही को, कर्ड को मथनी के द्वारा मथ रहे हैं, वो भी तेज स्पीड में मथ रहे हैं, तो मत्थन जो पृथक हो रहा है वो क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि वो अपकेंद्रण होता है, ठीक है। वह विधि है, उसका जो नाम होता है जिसके द्वारा ये मक्खन अलग होता है वो हमारा अपकेंद्रण। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है। आगे बढ़िए, दूसरा प्रश्न देखते हैं। सुषुप्त पौधा कहा जाता है, किसको कहते हैं हम सुषुप्त पौधा? जड़ को कहते हैं, बीज को कहते हैं, फूल को कहते हैं, पत्ते? सुषुप्त पौधा एक निष्क्रिय पौधा हम किसको कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं जो सुषुप्त पौधा होता है वो हम बीज को कहते हैं। आपके दूसरे प्रश्न के लिए भी बी ऑप्शन सही है और आपको मिलता है इसी के साथ, तो आराम से एक एक नंबर। आगे बढ़िए, 1 फुट बराबर कितने के होता है? 26.48 सेंटीमीटर ऑप्शन 1, 28.48 सेंटीमीटर ऑप्शन 2, 29.48 सेंटीमीटर ऑप्शन 3 और 30.48 सेंटीमीटर। 1 फुट के बराबर कितने के हैं? तो 1 फुट बराबर 30.48 होता है, ठीक है। कितना होता है ये? 30.48। तो आपके इसके लिए आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। समझ में आई बात? क्लियर सभी को? आगे बढ़िए। 4 देखिए, न्यूटन के गति का संबंधी नियम कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम होता है वो कौन सा नियम होता है? हाँ, ऐसा कौन सा नियम है न्यूटन का जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या कहते हैं या जानते हैं? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन की गति के जो नियम 3 बताए गए हैं उसमें जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो हमारा तीसरा नियम है। तो 4th का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आई बात? आइए 5th देखते हैं। बल की इकाई, बल की इकाई क्या है? अर्ग है, वॉट है, डाइन है, कैलोरी। तो हम जानते हैं कि बल की जो इकाई है वो डाइन है। यहाँ पर आप लोग को जो एसआई यूनिट वगैरह होती है वो आपको ऊर्जा की, बल की, काम की और द्रव्यमान की जो भी है ये सब पूछने को आएगा, तो ध्यान रखिएगा। आपके 18 के प्रश्न में इतना ही था। 5 मैंने आपको करवा दी, 5 ही आपको कल भी आएंगे। और क्वेश्चंस लास्ट टाइम में इसलिए करा क्योंकि रिपीट होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अब बढ़ते हैं 19 का पेपर। ये 2019 का पेपर है, तीसरा पेपर। फटाफट देखेंगे क्या है। देखते हैं फ्रेंड्स, ये आपका पहला है कि फल का पेड़ से गिरना क्या कहलाता है? चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, घर्षण और पेशी बल। तो फल का जो पेड़ से गिरता है, जो फल फूल या जो भी चीज़ें हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ फॉल डाउन होती हैं वह गिरती है, वो हमारी सी ऑप्शन है। वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसको हम गुरुत्व बल कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपको उदाहरण दे देगा। उदाहरण देने के बाद आपको जो बल के प्रकार वगैरह हैं, लट्टू का घूमना, घड़ी का चलना, झूलने का झूलना, घड़ी दोलन वाली गति, रस्सी का कूदना, बॉल को फेंकना, ये सारे उदाहरण दे के, और गाड़ी चलती है तो आगे गिरना, पीछे गिरना, बंदूक चलती धक्का लगना, ये सारी चीज़ें उदाहरण दे देगा और पूछेगा कि कौन सी बल है, कौन सा फोर्स है, तो इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं दूसरा। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। जब बालू और लोहे की छीलन को हम कैसे अलग करते हैं, कैसे सेपरेट करते हैं? बिन कर, फटक कर, चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा या चाल कर? तो जो बालू है, बालू में जो लोहे की छीलन वगैरह उसके जो छिलके ऊपर की पपड़ी टाइप का हो जाता है, उसको पृथक करने का तरीका हम सभी जानते हैं
कि यहाँ पे आपका क्या सही होगा, हम चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा, क्योंकि चुंबक से वो चीज़ें, लोहे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें चिपक जाएंगे और बाहर हो जाएंगे। तो वो जो सैंड्स होती है, सैंड से हम आयरन्स के पार्टिकल्स को हटाने के लिए, उसकी छीलन को हटाने के लिए हम बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसी के साथ तीसरा देखिए, पत्ती के द्वारा जनन होता है। तो पत्ती के द्वारा, लीफ के थ्रू जो एक नया पौधा बनता है वो कैसे बनता है, जुबा में बनता है, केला में बनता है, बबूल में बनता है। क्या आम की पत्ती को मिट्टी में लगा देंगे तो आम का नया पौधा बन जाता है? क्या केले की पत्ती को मिट्टी में दबा देंगे तो नया पौधा बन जाएगा? कि बबूल की पत्ती को मिट्टी में दबा देंगे तो नया पौधा बन जाएगा? या अजूबे की पत्ती? तो हम सभी जानते हैं कि लीफ के द्वारा नया जो पौधा बन रहा है वो अजूबे की पत्ती होती है, जिसको हम मिट्टी में हल्का सा दबाते हैं, जब मिट्टी के सरफेस से टच में आती है तो नया पौधा, उस पर ढेर सारे पौधे लग जाते हैं। आइए इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, उभयचर जंतु। उभयचर को इंग्लिश में कहते हैं एम्फीबियंस। तो ऐसे एम्फीबियंस एनिमल्स कौन होते हैं? जो जंतु पानी और ज़मीन दोनों पे रहने के लिए सक्षम होते हैं। तो क्या वह मेढक है, क्या वह चिड़िया है, क्या वह मछली है, क्या वह कुत्ता? तो चिड़िया तो पक्षी में आ जाएगा, जंतु नहीं होता। मछली आप देख सकते हैं कि मछली क्या ज़मीन पर रहती है, देखा है कभी? कुत्ता पानी में देखा है कभी? नहीं। मेढक ये ऐसा है जो दोनों जगह आराम से रह लेता है, ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बंदा एकदम फिट है, वहाँ पर भी रह रहा है, यहाँ पर भी रह लेगा। आगे बढ़िए पांचवा, द्रव्यमान का मात्रक। देखिए उसमें बल का पूछा गया था, अभी इसमें द्रव्यमान के उनने से पूछा गया। तो कुंटल होता है, ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, न्यूटन। तो हम जानते हैं कि मास का किलोग्राम होता है। तो पांचवे में बी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ तक अभी तक मैंने आपको 10 प्रश्न कराया, 10 में से 10 मिला सभी गर्ल्स को, सभी बॉयज़ को, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को मिला कि नहीं मिला? आराम से मिला होगा। और इसी तरीके से कल भी आ जाए तो बढ़िया रहेगा, एकदम आपको नंबर बढ़िया मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं 22 के जो लेटेस्ट पेपर हुआ था उसके भी प्रश्नों की। चलिए आइए 5 प्रश्न इसके भी देखते हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसमें, सेल वॉल किसमें होती है? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, पादप और जंतु दोनों में होती है, इनमें से कोई नहीं। अब सेल वॉल किसमें पाते हो? बताइए। सेल वॉल और प्रोटेक्टिव वॉल होती है, प्रोटेक्ट करती है, वो किस में होती है? वो प्लांट में होती है, ठीक है, जंतु में नहीं होती, प्लांट में होती है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यौगिक का उदाहरण। यौगिक को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। इनमें से 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा है जो कंपाउंड है? वायु है, चीनी है, धुआं है, चीनी का विलयन है। यौगिक का उदाहरण, कंपाउंड कौन है? क्या एयर जो है वो एक कंपाउंड है? ऐसा है कुछ? धुआं जो है वो कंपाउंड है, चीनी जो है वो कंपाउंड है। चीनी का सोल्यूशन क्या है? हम सभी जानते हैं कि दूसरे में आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चीनी जो है, शुगर जो होती है वो एक कंपाउंड होती है, वो एक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। आगे बढ़िए इसी के साथ तीसरा देखते हैं। कायिकी प्रवर्धन संभव है। कायिकी प्रवर्धन कैसे संभव है? जड़ के द्वारा, पत्ती के द्वारा, तने के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो जो कायिकी प्रवर्धन जिसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन इंग्लिश में, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके थ्रू होता है? जड़ के द्वारा हो सकता है, पत्ती के द्वारा और तने के द्वारा, सभी के द्वारा। तो हम सभी जानते हैं कि तीसरे प्रश्न का डी ऑप्शन सही, क्योंकि तने से भी, जैसे गुड़हल का पेड़ है तो इनकी डाल लगाई है, गुलाब के पेड़ की डाल लगी, गुलाब के पेड़, गुड़हल का पेड़ का कोई बिया नहीं होता, ठीक है, देखा होगा आपने, तो लोग कलम करके लगाते हैं। जड़ क्या गया है तो आप जैसे उसको लेके आओ, एलोवेरा का पेड़ देखो, एक थोड़ा सा लगा दो फैल जाता है, पत्ती के द्वारा लगा दो तो पत्ती से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो आपका उदाहरण पूछ रहा है इन सभी का, तने से भी होगा, जड़ से भी होगा, पत्ती से भी होगा, ठीक है। आगे बढ़िए इसी के साथ। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक देखिए दो होता है, एक एसआई यूनिट से पूछता है, एक सीजीएस पद्धति से पूछता है। तो एक तरफ वहाँ पर डाइन पूछा गया था, तो बल का मात्रक यहाँ पर क्या है? न्यूटन होगा, किलोग्राम होगा, सेकेंड होगा, इनमें से कोई नहीं। हम सभी जानते हैं कि फोर्थ का ये ऑप्शन सही होगा कि बल का मात्रक न्यूटन होगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छांटिए। पत्ती 2 प्रकार की होती है, एक सरल पत्ती होती है, संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, पूरी सपाट होगी, पूरी चिपकी हुई होगी, पूरी होगी। तो आम की पत्ती जो है वो पूरी एकदम प्लेन होती है। अमरूद की पत्ती भी गोल गोल सी, ऐसे लंबी लंबी सी होती है अलग अलग। लेकिन नींबू की जो पत्ती होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है, जो ऐसे नीम की पत्ती जैसे देखा होगा। तो नीम की पत्ती जो है वो एक कंपाउंड लीफ होती है, यानी कि संयुक्त पत्ती है। नीम की पत्ती हो गई है, और भी बहुत सारी पत्तियां हैं आप देख सकते हो, तो आपकी कंपाउंड लीफ में आती है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो फ्रेंड्स आपके 22 के भी क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको करवा दी। मैंने 3 साल के पेपर लिए थे, 18, 19 और उसके बाद 22। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पेपर करके काफ़ी अच्छा लगा होगा। इतने ही प्रश्न इसमें करवाने थे मुझे, तो मैंने आपको 15 प्रश्न करवाए हैं। अभी और भी जो चीज़ें होनी है, दूसरे दूसरे सब्जेक्ट की क्लासेस वो भी आपको करनी है। तो लास्ट टाइम का इतना रिविजन 10 मिनट की छोटी सी क्लास हुई, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हेल्प होगी। आप लोगों को जितना पढ़ा उतना बहुत है दोस्तों। अब बहुत पढ़ने के चक्कर मत पड़ो, बस एक बार फाइनल से देख लो, सुन लो, बहुत परेशान नहीं हो जाएगा, सब बढ़िया होगा, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।